जब हम अस्पताल के बारे में सोचते हैं तो हमें सुरक्षा और देखभाल का एहसास होता है। पर कभी सोचा है कि अगर उसी सुरक्षित जगह पर कोई संकट आ जाए, जैसे आग लग जाए या कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, तो क्या होता है? दरअसल पर्दे के पीछे एक बहुत ही मजबूत और सोचा समझा सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। ये एक ऐसी योजना है जिसे अराजकता को काबू में करने और जाने बचाने के लिए ही बनाया गया है। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए, अस्पताल का एक व्यस्त कॉरिडोर और अचानक आग का अलार्म बजने लगता है। क्या वहां भगदड़ मच जाती है, घबराहट फैल जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसके ठीक उलट एक सधी हुई और पहले से तैयार की गई प्रतिक्रिया शुरू होती है, जिसका हर कदम पहले से तय होता है। तो चलिए आज इसी तैयारी को गहराई से समझते हैं। हम 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। किसी भी अनहोनी के लिए तैयारी कैसे होती है, इसका पूरा कमांड सिस्टम कैसे काम करता है, इमरजेंसी कोड्स का क्या मतलब होता है, आग लगने पर एक्शन प्लान क्या है, और इन सब के बीच मरीजों की सुरक्षा को सबसे ऊपर कैसे रखा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं तैयारी की। देखिए, अस्पताल में एक इमरजेंसी प्लान सिर्फ कुछ कागजात का बंडल नहीं होता। ये एक जीवन रक्षक ढांचा है। यहाँ पर की गई एक एक मिनट की प्लानिंग असल में कई जानें बचाने के बराबर होती है। ये सचमुच जीवन और मृत्यु का मामला है। और कोई भी प्लान तब तक कामयाब नहीं होता जब तक उसकी ट्रेनिंग ना हो। इस ट्रेनिंग का मकसद बिल्कुल साफ है। हर स्टाफ मेंबर को पता होना चाहिए कि इमरजेंसी कोड्स का क्या मतलब है, संकट के समय उनका खास रोल क्या है, मरीजों को सुरक्षित कैसे निकालना है, और सबसे जरूरी पूरी टीम के साथ तालमेल बिठाकर कैसे काम करना है, क्योंकि ऐसे वक्त में कोऑर्डिनेशन ही सब कुछ है। अब जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि इमरजेंसी में अस्पताल की प्रतिक्रिया कोई अफरा-तफरी में लिया गया फैसला नहीं होती। ये एक बेहद ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो केओस यानी अराजकता पर तुरंत काबू पाने के लिए ही बनाया गया है। इस सिस्टम को कहते हैं हॉस्पिटल इंसिडेंट कमांड सिस्टम या HICS। इसे ऐसे समझिए कि ये इमरजेंसी के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने जैसा है। इसमें हर किसी का रोल और जिम्मेदारी पहले से तय होती है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कौन फैसले लेगा, जानकारी एक से दूसरे तक कैसे पहुंचेगी, सब कुछ इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है। इस पूरे सिस्टम का कैप्टन होता है इंसिडेंट कमांडर। आमतौर पर यह अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। यही वो व्यक्ति हैं जो इमरजेंसी प्लान को एक्टिवेट करते हैं और फायर ब्रिगेड या पुलिस जैसी बाहरी एजेंसियों के साथ संपर्क में रहते हैं। मतलब सारी बड़ी जिम्मेदारियां एक ही व्यक्ति के पास होती हैं। और फिर जमीनी स्तर पर, मतलब जहां घटना हुई है, वहां होती है इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इसमें एक सीनियर डॉक्टर मेडिकल फैसले लेता है, नर्सिंग इंचार्ज स्टाफ और मरीजों को संभालता है, सेफ्टी ऑफिसर ये पक्का करता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक सुरक्षित तरीके से हो, और हाँ, एक बायोमेडिकल इंजीनियर भी होता है ताकि जरूरी मशीनें चलती रहें। तो चलिए अब अस्पताल की उस सीक्रेट लैंग्वेज को डिकोड करते हैं, इमरजेंसी कोड्स। ये कोड्स दहशत फैलाए बिना तेजी से और स्पष्ट रूप से सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। देखिए, एक अस्पताल को सिर्फ आग से ही नहीं बल्कि भूकंप, बाढ़ या किसी बड़े हादसे जैसी कई तरह की आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। और क्योंकि हर स्थिति अलग होती है, इसीलिए हर स्थिति के लिए एक खास कोड बनाया गया है। मिसाल के तौर पर ये कुछ सबसे आम कोड्स हैं। कोड रेड का मतलब है आग। कोड ब्लू मतलब किसी मरीज को कार्डियक अरेस्ट आया है और उसे फौरन मेडिकल मदद चाहिए। कोड येलो एक बाहरी आपदा का संकेत है, जैसे किसी बड़ी दुर्घटना के बाद एक साथ बहुत सारे मरीजों का आना। और कोड पिंक का मतलब है कि अस्पताल में किसी बच्चे की सुरक्षा को खतरा है। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए एक असली सिचुएशन पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए अस्पताल में आग लग गई, जो सबसे आम इमरजेंसी में से एक है। देखते हैं कि ये योजनाएं असल में काम कैसे करती हैं। जैसे ही आग का पता चलता है, हर स्टाफ मेंबर को 2 आसान और यादगार शब्द सिखाए जाते हैं ताकि तनाव में भी उन्हें याद रहे कि क्या करना है। ये 2 शब्द हैं रेस और पास। रेस का मतलब है आर से रेस्क्यू, यानी सबसे पहले उस व्यक्ति को बचाओ जो सीधे खतरे में है। ए से अलार्म, यानी फौरन अलार्म बचाओ और मदद के लिए इमरजेंसी नंबर पर कॉल करो। सी से कन्फाइन, यानी दरवाजे बंद करके आग को एक ही जगह पर फैलने से रोको। और ई से एक्सटिंग्विश या इवैक्यूएट, यानी अगर आग छोटी है तो उसे बुझाओ, वरना तुरंत उस जगह को खाली करो। और अगर आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है तो पैस मेथड काम आता है। पी से पिन को पुल करो। ए से आग की जड़ पर एम करो, लपटों पर नहीं।
एस से हैंडल को स्क्वीज यानी दबाओ और एस से नोजल को साइड टू साइड स्वीप करो जब तक कि आग पूरी तरह बुझ ना जाए। मरीजों को बाहर निकालते वक्त पहले कोशिश होती है हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन की, यानी मरीजों को उसी फ्लोर पर किसी सुरक्षित हिस्से में ले जाना। अगर ये मुमकिन ना हो तभी वर्टिकल इवैक्यूएशन यानी किसी दूसरे फ्लोर पर जाने का फैसला लिया जाता है। और एक नियम जो सबसे ज़रूरी है, आग के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता। अब तक हमने सिस्टम, प्लान और कोड्स की बात की, पर इन सब के केंद्र में कौन है? मरीज। किसी भी इमरजेंसी प्लान का आखिरी और सबसे बड़ा मकसद मरीजों की सुरक्षा ही है। किसी बड़ी आपदा के समय जब एक साथ कई मरीज होते हैं तो ट्रायाज सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ये एक तरीका है जिससे मरीजों को उनकी हालत की गंभीरता के हिसाब से रंगों में बांटा जाता है। जैसे लाल रंग सबसे गंभीर मरीजों के लिए होता है। इससे ये तय करने में मदद मिलती है कि किसे सबसे ज्यादा जरूरत है और किसका इलाज सबसे पहले करना है। सबसे मुश्किल काम होता है आईसीयू के मरीजों को शिफ्ट करना। वे अक्सर मशीनों के सहारे होते हैं, इसलिए उन्हें पोर्टेबल वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और इमरजेंसी दवाइयों के साथ शिफ्ट किया जाता है। और शिफ्टिंग के दौरान एक पल के लिए भी उन पर से नजर नहीं हटाई जा सकती। सोचिए, अगर इमरजेंसी किसी ऑपरेशन के बीच में आ जाए तो सर्जन सर्जरी को सबसे सुरक्षित मोड पर रोकते हैं, मरीज की हालत को स्थिर करते हैं और फिर पूरी डेडिकेटेड मेडिकल टीम के साथ उसे सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। ये एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया होती है। जनरल वार्ड में भी प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित होती है। जो मरीज चल सकते हैं उन्हें बाहर निकलने में मदद की जाती है। जो नहीं चल सकते उनके लिए व्हीलचेयर और स्ट्रेचर का इस्तेमाल होता है। और इस पूरी प्रक्रिया में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हर मरीज का मेडिकल रिकॉर्ड उसके साथ ही रहे ताकि कोई भी जानकारी खो न जाए। आखिर में हर एक्शन, हर फैसले और हर नियम के पीछे सिर्फ एक ही सिद्धांत काम करता है: रोगी सुरक्षा सबसे पहले। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि हर हेल्थ केयर वर्कर का सबसे बड़ा कमिटमेंट है। तो हमने देखा कि कैसे एक मजबूत प्लान, एक साफ कमांड स्ट्रक्चर और लगातार ट्रेनिंग मिलकर अस्पताल को किसी भी आपदा के लिए तैयार करते हैं। लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है। ये सारी योजनाएं और तकनीकें अपनी जगह हैं, पर इन सब की सफलता के लिए सबसे ज़रूरी इंसानी गुण क्या है? शायद इसका जवाब है शांत दिमाग, साफ संवाद और अपनी टीम पर एक दूसरे का अटूट विश्वास।